वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द इंटेलिजेंट पेंटर। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, पेंटर कहते हैं चित्रकार को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द इंटेलिजेंट पेंटर, बुद्धिमान चित्रकार। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज एन इंटेलिजेंट पेंटर। वंस एक बार, देयर वॉज एन इंटेलिजेंट पेंटर एक बार एक बुद्धिमान पेंटर था। वॉज का मतलब होता है था। वन डे एक दिन, अ वेरी ओल्ड एंड रिच वोमेन वेंट टू हिम एंड आस्क्ड हिम टू पेंट हर पोर्ट्रेट। वन डे एक दिन, अ वेरी ओल्ड एंड रिच वोमेन एक बहुत ही बूढ़ी और अमीर महिला वेंट टू हिम वो उसके पास गई एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछा टू पेंट पेंट करने के लिए हर पोर्ट्रेट उसकी चित्र को। तो यहाँ पे वेंट का प्रयोग किया गया है। ये हमारी सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे आस्क्ड भी हमारी सेकंड फॉर्म है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो इसका क्या मतलब वाक्य है? एक बार एक बुद्धिमान पेंटर था। एक दिन एक बूढ़ी और अमीर महिला उसके पास गई और उसको अपनी जो चित्र थी वो पेंट करने को कहा। द पेंटर कंप्लीटेड द पेंटिंग इन 1 वीक। द पेंटर जो वो चित्रकार था उसने क्या किया? कंप्लीटेड, उसने मुकम्मल कर लिया। कंप्लीट का मतलब होता है मुकम्मल करना। तो उसने मुकम्मल किया द पेंटिंग, जो वो पेंटिंग थी उसको मुकम्मल किया इन 1 वीक, एक हफ्ते में। When the old woman went to get the painting, her dog accompanied her. When जब the old woman जो बूढ़ी महिला थी went to get, वेंट वो गई। यहाँ पे भी हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है वेंट। तो वो उसके पास गई टू गेट लेने के लिए द पेंटिंग पेंटिंग को। हर डॉग अकम्पनाइड हर। अकम्पनाइड का मतलब होता है किसी के साथ जाना। तो उसका जो कुत्ता था वो भी उसके साथ था। द पेंटर शोड द पोर्ट्रेट टू हर एंड वेटेड फॉर हर कमेंट। जो पेंटर था शोड उसने दिखाया। शो का मतलब होता है दिखाना। तो यहाँ पे भी हमारी सेकंड फॉर्म है। तो जो चित्रकार था उसने दिखाया द पोर्ट्रेट टू हर, उसको चित्र दिखाई उस औरत को। एंड वेटेड फॉर और उसने इंतजार किया हर कमेंट उसके कमेंट का। द ओल्ड वोमेन टर्न टू हर डॉग एंड आस्क्ड। द ओल्ड वोमेन जो बूढ़ी औरत थी, टर्न वो मुड़ी, टू हर डॉग अपने कुत्ते की ओर, एंड आस्क्ड और पूछा। क्या पूछा उसने? मोती हाउ इज माई पोर्ट्रेट। हाउ इज कैसी है, माई पोर्ट्रेट मेरी चित्र कैसी है। बट मोती डिड नॉट इवन लुक एट द पेंटिंग। लेकिन जो मोती था डिड नॉट इवन लुक, उसने नहीं देखा एट द पेंटिंग पेंटिंग को। यहाँ पे डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। तो हत्या के जो मोती था उसने पेंटिंग को नहीं देखा। द ओल्ड वोमेन एंग्रली सेड। तो जो बूढ़ी औरत थी उसने क्या किया? एंग्रली सेड, उसने गुस्से से कहा आई विल नॉट पे यू फॉर दिस पेंटिंग। तो गाइज हम इसे विल भी पढ़ सकते हैं। ये शॉर्ट में इल है लेकिन इसे हम विल भी पढ़ सकते हैं। तो आई विल नॉट पे, मैं नहीं दूंगा, यू तुमको फॉर दिस पेंटिंग, तो इस पेंटिंग के लिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। वट हैव यू मेड। वट हैव यू मेड, तुमने क्या बनाया है। इवन माई डॉग डज नॉट रिकग्नाइज मी। इवन माई डॉग, हत्ता कि जो मेरा कुत्ता है, डज नॉट रिकग्नाइज मी, वो मुझे नहीं पहचानता। रिकग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रिकग्नाइज। तो हत्ता कि मेरा कुत्ता भी मुझे नहीं पहचानता, तुमने क्या बनाया है। द पेंटर रिप्लाई। तो जो वो पेंटर था उसने जवाब दिया कम इन द मॉर्निंग, सुबह आना, बाय देन तब तक, आई विल रेक्टिफाई माई मिस्टेक। आई विल रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना। तो मैं तब तक मैं सुधार लूंगा माई मिस्टेक, अपनी गलती को।
उसने क्या कहा पेंटर ने कि सुबह आना, तब तक मैं अपनी गलती को सुधार लूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द ओल्ड वोमन केम अगेन विद हर डॉग। तो जो बूढ़ी महिला थी, केम वो आई, कम की सेकंड फॉर्म है केम। तो यहाँ पे भी हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो आई अगेन, दोबारा आई, विद हर डॉग, अपने कुत्ते के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगली सुबह द ओल्ड वोमन केम अगेन विद हर डॉग, वो अपने कुत्ते के साथ दोबारा आई। दिस टाइम, इस बार, द डॉग स्टार्टेड लिकिंग द पेंटिंग। तो इस बार जो कुत्ता था स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया लिकिंग। लिकिंग का मतलब होता है चाटना। तो उसने चाटना शुरू कर दिया द पेंटिंग, पेंटिंग को। एक्चुअली द पेंटर हैड रॉब्ड अ पीस ऑफ मीट एट द लोअर एज ऑफ द पेंटिंग ड्यूरिंग द नाइट। एक्चुअली द पेंटर, जो पेंटर था उसने क्या किया था, हैड रब्ड, उसने रगड़ा था। रब का मतलब होता है रगड़ना, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है रब्ड। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है रब्ड। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो उसने रगड़ा था अ पीस ऑफ मीट। पीस का मतलब होता है टुकड़ा, मीट कहते हैं गोश्त को। तो गोश्त का एक टुकड़ा उसने रगड़ा था एट द लोअर एज, तो निचले सिरे पर, ऑफ द पेंटिंग, पेंटिंग के, तो पेंटिंग के निचले सिरे पर, ड्यूरिंग द नाइट, कब, ड्यूरिंग द नाइट का मतलब होता है रात के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, नाइट कहते हैं रात को। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्चुअली द पेंटर हैड रॉब्ड अ पीस ऑफ मीट एट द लोअर एज ऑफ द पेंटिंग ड्यूरिंग द नाइट। एक्चुअली जो पेंटर था उसने गोश्त का एक टुकड़ा जो पेंटिंग थी उसके निचले सिरे पर उसने रगड़ा था, कब, ड्यूरिंग द नाइट, यानी कि रात के दौरान। द ओल्ड वोमन taught that the dog liked her portrait and paid a lot of money to the painter. The old woman thought, जो बूढ़ी महिला थी उसने क्या किया, thought, सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, उसने सोचा डैट के द डॉग लाइक्ड हर पोर्ट्रेट, कि जो कुत्ता है उसने क्या किया है, पसंद किया है। लाइक्ड सेकंड फॉर्म है, उसने पसंद किया था हर पोर्ट्रेट, उसकी जो चित्र थी उसको पसंद किया। एंड पेड अ लॉट ऑफ मनी टू द पेंटर, उसने पे का मतलब होता है अदा करना, पैसे किसी को देना। तो पेड सेकंड फॉर्म में, तो उसने अदा किया अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सी रकम अदा की टू द पेंटर, पेंटर को। तो दोबारा समझते हैं इसका यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग से, कि अगली सुबह जो बूढ़ी महिला थी वो दोबारा अपने कुत्ते के साथ आई थी। तो इस बार जो है कुत्ते ने उस पेंटिंग को चाटना शुरू कर दिया था। तो पेंटर ने क्या किया था, उसने जो पेंटिंग थी उसके निचले सिरे पर गोश्त का एक टुकड़ा रगड़ दिया था रात के दौरान। तो जो बूढ़ी महिला थी उसने सोचा कि जो कुत्ता है उसको ये जो चित्र है वो पसंद आ गई है, और उसने उस पेंटिंग के लिए बहुत से जो रकम है वो उसने उस चित्रकार को पे कर दी। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।